जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। किसी बवाल या एएसआई के वही पुराने वाले सर्वे को लेकर नहीं, बल्कि इस बार मामला जरा अलग है। दरअसल हुआ यूं कि रंगाई पुताई के बाद मस्जिद पूरी तरह से बदल गई। जिम्मा एएसआई के सर पर था, नया रंग लगाया गया, पेंटर बुलाए गए और इन सब के बाद आया एक नया साइन बोर्ड। यही साइन बोर्ड अब सुर्खियों में है। एक छोटा सा साइन बोर्ड, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इतिहास, पहचान और विवाद का वो जख्म जो फिर से कुरेद दिया गया है। मुसलमान सवाल उठा रहे हैं, मगर क्यों? सुनिए, पूरी कहानी बताते हैं। जिस संभल के शाही जामा मस्जिद में कभी नमाजियों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां नाम को लेकर सियासत का शोर है। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने इस ऐतिहासिक इमारत के बाहर शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुमा मस्जिद लिखा हुआ एक नया साइन बोर्ड लगा दिया है। एएसआई का तर्क है कि रिकॉर्ड में यही नाम दर्ज है, जुमा मस्जिद। वकील विष्णु शर्मा कहते हैं कि पहले जो साइन बोर्ड लगाया गया था उसे कुछ लोगों ने हटा दिया और अपनी मर्जी से शाही जामा मस्जिद वाला बोर्ड लगा दिया। लोगों ने सवाल उठाए, क्या नाम बदलने से इतिहास भी बदल जाएगा? दरअसल ये मस्जिद पिछले साल तब सुर्खियों में आई थी जब एक याचिका में यह दावा किया गया था ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। 24 नवंबर 2024 वही तारीख जब मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई हिंसा में बदल गई थी। 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल और तब से ही इस मस्जिद को लेकर बवाल चल रहा है। एएसआई कहता है कि मस्जिद के भीतर पहले से ही जुमा मस्जिद वाला बोर्ड मौजूद है। उधर इस बवाल के बीच जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो 24 नवंबर को वो कहाँ थे, शहर से बाहर क्यों गए थे, हिंसा से पहले और बाद में जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर उन्होंने क्या बात की, पीआरओ के नंबर पर क्यों कॉल कराई। इस तरह के कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। याद हो तो सांसद के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर है। पुलिस पूछताछ से पहले जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। इसने भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा, और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया। लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और न ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा मैं। इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की।